नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। यह कुंडली का सबसे विरोधाभासी भाव होता है। यह भाव रोगों को जन्म देता है, लेकिन वहीं स्वस्थ होने की शक्ति भी प्रदान करता है। इस भाव से लोन या फिर कर्ज प्राप्त होता है। वहीं यह भाव कर्ज को चुकाने की क्षमता भी प्रदान करता है। षष्ठ भाव शत्रुओं को भी दर्शाता है, लेकिन विरोधियों से लड़ने की शक्ति और साहस भी प्रदान करता है। किसी भी तरह के समझौते और सहमति में कठिनाई, मामा, शरीर पर सूजन, पागलपन, मवाद से भरे फोड़े, शत्रुता, ज्वर, कंजूसी, उधारी, मानसिक चिंताएं और पीड़ा, घाव, आंखों में लगातार परेशानियां, दान की प्राप्ति, असंयमित भोजन, कष्ट और परेशानी का भय बना रहना, सेवा, पेट और वात रोग से संबंधित गंभीर समस्याएं, चोरी, आपदा, जेल और कठिन कार्यों का अध्ययन षष्ठ भाव से ही किया जाता है। यदि कोई क्रूर ग्रह इस भाव में स्थित होता है तो वह इस भाव के नकारात्मक प्रभावों को कम कर देता है। इससे रोजमर्रा और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। मनुष्य जब तक जीवित रहता है वह अनेक दुखों और परेशानियों से घिरा ही रहता है। कुंडली में सिर्फ षष्ठ भाव ही यह तय करता है कि बाहरी दुनिया से लड़ने के लिए किसी व्यक्ति में कितनी आंतरिक शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति रोग, ऋण और शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने में नाकाम रहता है तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। यदि व्यक्ति के पास चुनौतियों से लड़ने के लिए दृढ़ आत्मबल है तो वह संसार में एक विजेता के रूप में उभरेगा। यह सब कुछ कुंडली में छठे भाव की मजबूत या फिर दुर्बल स्थिति पर ही निर्भर करता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने के सर्वश्रेष्ठ उपाय के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ एवं वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। किसी भी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है गजेंद्र मोक्ष। यह एक ऐसा अमोघ उपाय है जिसके प्रयोग से बड़ा ऋण, असाध्य रोग और बड़े से बड़ा शत्रु भी समाप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रयोग को ध्यान से समझें। यदि आप या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को रोग, ऋण या शत्रुओं के द्वारा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो और बहुत सारे उपाय करने के उपरांत भी लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो आपको गजेंद्र मोक्ष का यह उपाय अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में 5 ब्राह्मणों द्वारा भगवान नारायण का विधि विधान पूर्वक पूजन करवाकर 108 पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के करवाएं तथा पूजन वाले दिन से ही आप भी नियमित रूप से प्रातःकाल और संध्याकाल दोनों समय एक बार इस दिव्य स्तोत्र का पाठ 41 दिन तक नियमित रूप से करें। पुनः भगवान नारायण की पूजा करें। इस प्रयोग से रोगों, कर्जे और शत्रुओं से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। भगवान के प्रति जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा उतना ही शीघ्र आपको लाभ अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णित गजेंद्र मोक्ष का यह दिव्य पाठ आइए हम सब भी भाव से करें। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विवातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु।
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छते तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वाङ्गमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छिन्नचिदुष्मपाय तच्चोगविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रिक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय श्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने सुशक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन कल्प्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किं मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्दिया हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेष ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमाना नैते यदोपसश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदातमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरश्शुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्पतिः हरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम्
वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।